नमस्कार, मैं महक बैरागी भारत राष्ट्र के संविधान के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। राहुल गांधी विपक्षी नेता के तौर पर पहले भाषण में वह भगवान शिव का चित्र लेकर गए। गांधी जी का अहिंसा वाला जो भाषण था उसको भगवान शिव से लेकर, और जो गांधी जी का एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, उसको जीसस तक जोड़ दिया। इस इस्लाम में जो मूर्ति पूजा और किसी भी प्रकार की मुद्रा की वर्जना है, वहां भी राहुल गांधी को अभय मुद्रा दिख गई। और यह जो लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है, इसने राहुल गांधी को इतना उत्साहित कर दिया है कि 52 से 99 पहुंचकर कि राहुल गांधी ने अब उसी को मूल मंत्र बना दिया। और उनको लग रहा है कि जो हिंदू चेतना पर, हिंदू आस्था पर, हिंदू विश्वास पर, हिंदू पहचान पर हमला करके राजनीति में और सफल हुआ जा सकता है। और अगर राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी और उनके समर्थकों को हिंसा करने वाला बोलते तो समझ आता कि आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, परंतु राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को हिंसा करने वाला बता दिया। तो राहुल गांधी को लगता है कि इससे उनको लाभ मिल रहा है, और उस लाभ की सीधी सी वजह है कि अगर मुसलमान वोट पूरी तरह से मिल रहा है और उसमें कुछ हिंदू वोट मिल जाता है तो जातियों के तौर पर लाभ हो जाता है। राहुल गांधी को वही लाभ होते हुए दिख गया है, वो लाभ राहुल गांधी को हुआ है। और राहुल गांधी उस हिंदू विभाजन और मुस्लिम एकता, उसके आधार पर 52 से 99 पहुंच गए। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में दूसरे राजनीतिक दलों को भी उसका लाभ मिला है। यह जो समय है वह भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा अवसर मिला है, वह अपने मूल पर वापस लौटें। कहने को तो राम मंदिर का निर्माण एक अकेली वजह हो सकती थी कि जिसमें बड़े मजे से बीजेपी उसी के आधार पर चुनाव जीत जाती, किंतु ऐसा ना हो सका। क्यों ना हो सका, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार कैसे वो काम हो रहा है कि उस काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह जानते हैं क्या है? राम हिंदू इस पहचान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा राजनीति कम कर दी, वरना उस अयोध्या में, भले फिरोजाबाद लोकसभा सीट है, उस अयोध्या में क्या यह संभव था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाती? वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, पुरी जैसी जानी कितनी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, लेकिन उसको अयोध्या, नासी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी में तो कभी नहीं जीतती रही है। रामेश्वरम ने एक बार जीती है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि तुम तो हार गए हो, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। अब जो राहुल गांधी ने जिस तरह से हमला किया है, और यह कम नहीं होने वाला। उनका जो भाषण था उसमें वह झूठ और अराजकता की राजनीति कर रहे थे, उसमें बहुत आगे बढ़ गए, उनको लाभ पहुंच गया। 99 सीटों के वे नेता प्रतिपक्ष हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि जिस राम के नाम पर छोटी सी टिप्पणी पर भी उबाल आ जाता था, उस भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने अखिलेश यादव के अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कहने के बाद भी और मजाक बनाते हुए कहने के बाद भी कितनी प्रतिक्रिया दी, कितनी टिप्पणी की। देश के किसी हिस्से में कोई घटना हो जाती थी, उस पर उनकी प्रतिक्रिया होती थी। और जो पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में जिस तरह से सरिया लागू जैसा दिख रहा है, उस प्रकार की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नहीं कर पा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी असम के घुसपैठियों की समस्या पर इतनी आक्रामक हुआ करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी 370 को लेकर कहा करती थी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। एबीवीपी के लोग नारा लगाते थे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। देश के किसी भी हिस्से में भारत को लेकर जिस तरह के उन मुद्दों पर आंदोलन करते थे, वो सब गायब हो गया। लेकिन राहुल गांधी अग्निवीर के मुद्दों पर झूठ बोल रहे हैं, एमएसपी के मुद्दों पर झूठ बोल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि अपने मूल पर लौटना होगा। देश की बात करना, राम और राष्ट्र इस नीति पर आगे बढ़ना उनका स्वभाव था। उस स्वभाव को अगर सरकार के होने की वजह से
तब वह स्वभाव छिपने लगे तो आपको सोचना पड़ेगा और इसमें जरा सा भी संकोच नहीं है कि यह आक्रामकता आपको भी देखनी पड़ेगी। 10 साल की सत्ता के बाद भी अगर आप किसी भी तरह की प्री पोल अलायंस में ही सही पूर्ण बहुमत की सरकार में आ गए, भले आपका अकेले पूर्ण बहुमत नहीं 272 का मार्ग नहीं कर पाए, यह बहुत बड़ी बात है कि यह उसी हिंदुत्व की राजनीति के साथ जो विकास की राजनीति थी उसी पर आगे बढ़ गए हैं आप। उस आत्मविश्वास को आपको आगे लेकर आने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी विशुद्ध रूप से जो विशुद्ध कम्युनिस्ट आइडिया है उसी पर चल रही है, जैसे सर्वधर्म समभाव जैसी बात करना। ऐसा ही था तो क्यों नहीं इस्लाम की अभय मुद्रा की फोटो दिखा दी। आप गुरु नानक देव की फोटो दिखा सकते थे, शिव की फोटो दिखा सकते हैं, इस्लाम की कौन सी फोटो है? वो मानते ही नहीं और वो मूर्ति पूजक भी नहीं है, फिर भी आपको अभय मुद्रा दिख गई। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए समान अवसर है और समान जगह है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हिंदू वो हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत असत असत, तो यह किसी को तो अपीजमेंट कर रहा है और ये कहना गलत है। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के तौर पर इतना बेहतर काम किया है कि वो अकल्पनीय है। धन्यवाद। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।